नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जीनियस स्मिथ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर समान अध्ययन का रिमाइंडर सीरीज चल रहा है और इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है सारे उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ अवेलेबल वीडियो है, तो इस पर बाद में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और ये हमारे क्लास के बारे में भी डिस्कस लास्ट में करेंगे, है ना। पहले आज का मेन टॉपिक पर आते हैं। तो रिमाइंडर सीरीज में आज का जो टॉपिक है मुग़ल काल से है औरंगजेब, यानी कि ये मुग़ल काल का लास्ट टॉपिक है और इसके मुग़ल काल से संबंधित सारे बाबर से लेकर के अकबर तक शाहजहाँ सारे टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर देखें। तो ये जो औरंगजेब से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये जो है क्लास 12th आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे भी जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आएंगे इन्हीं से आने वाले हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हैं ही। तो यानी कि औरंगजेब टॉपिक से संबंधित A to Z सारे ऑल ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं औरंगजेब का। तो पहला प्रश्न है कि औरंगजेब सर्वप्रथम गद्दी पर कब बैठा। तो आंसर है 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा, तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ। तो जून 1659 ईस्वी को। जून 1659 ईस्वी को। अगला, औरंगजेब का माता का नाम क्या था। मुमताज महल। मुमताज महल। अगला, औरंगजेब ने प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था। तो ओरछा के जुझार सिंह से। ओरछा के जुझार सिंह से प्रथम युद्ध। अगला, औरंगजेब ने असम जीतने का कार्य किसे सौंपा था। तो मीर जुमला को। मीर जुमला को। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई। तो शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। अगला, मदन्ना और अकन्ना गोलकुंडा के किस शासक के मंत्री थे। तो अबुल हसन के। अबुल हसन के। अगला, शिवाजी को कैद कर कहाँ रखा गया था। तो जयपुर भवन में। शिवाजी को कैद कर कहाँ रखा गया था। जयपुर भवन में। अगला प्रश्न, भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली। तो चुरामन ने। चुरामन ने। अगला, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई। तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। अगला, पाहुल प्रणाली किसने प्रारंभ किया। तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। अगला, गुरु गोविंद सिंह कौन सा ग्रंथ का संकलन किया। तो 10वें पातशाह का। 10वें पातशाह का। अगला प्रश्न, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत थी। 33%। 33%। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो फरवरी 1707 ईस्वी में। फरवरी 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट, किसे दौलताबाद स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया। तो औरंगजेब को। औरंगजेब को। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने अपने शासन का आधार बनाया किसे। तो कुरान को। कुरान को। अगला, औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया। तो 1679 ईस्वी में। 79, है ना, जजिया कर लगाया था इसने। अगला, बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर किसने तुड़वाए। तो औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में। 69 में, है ना, तुड़वाया या बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर। अगला, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। तो पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। अगला, किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब को। औरंगजेब को। अगला, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को ही, है ना, औरंगजेब को ही। अगला, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो औरंगजेब के समय ही, है ना, औरंगजेब के समय। अगला, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। अगला, धर्मत का युद्ध यानी कि अप्रैल 1658 ईस्वी के बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ। तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। अगला, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां उनकी मौत हो गई। तो आगरा का किला। आगरा का किला। अगला, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को यह युक्ति किस इतिहासकार की है। तो जादूनाथ सरकार की। जादूनाथ सरकार की है। अगला, जागीरदारी संकट
सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई जागीरदारी संकट? तो औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न, औरंगजेब ऐतिहासिक ग्रंथ नुरखा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। तो औरंगजेब ऐतिहासिक ग्रंथ नुरखा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। तो आंसर भीमसेन सक्सेना कायस्थ, भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने बीजपुर की विजय कब की थी? बीजापुर की विजय कब की थी? तो आंसर 1686 ईस्वी में। अगला, कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया? तो निकोलो मनुची, निकोलो मनुची। अगला प्रश्न, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। अगला, औरंगजेब ने मीर जुमला को किसका गवर्नर नियुक्त किया? तो बंगाल का, बंगाल का। अगला, उत्तराधिकारी के युद्ध के समय औरंगजेब सूबेदार था कहाँ का? तो दक्कन का सूबेदार था। अगला, औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने बगावत कर दी थी? तो दुर्गादास राठौड़ ने, दुर्गादास राठौड़ ने। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो बीना, बीना। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? औरंगाबाद को, औरंगाबाद को। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम संगठित विद्रोह किया किसके द्वारा? तो जाटों के द्वारा किया गया, जाटों के द्वारा। अगला, 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो आंसर गोकुल के नेतृत्व में, गोकुल के नेतृत्व में। अगला, किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ? औरंगजेब ने, औरंगजेब बोला मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ। अगला, किस मुगल बादशाह को दरवेश और जिंदा पीर के नाम से पुकारा जाता है? दरवेश और जिंदा पीर, तो औरंगजेब को, औरंगजेब को। अगला, मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो बिजारत, बिजारत। अगला, मुगल सम्राट किस दिन अपना कचहरी लगाते थे? तो बुधवार को, बुधवार को लगाते थे। अगला, मुगल काल में शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वाले को कौन रोकता था? तो मुहत्तसिब, मुहत्तसिब। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो चांदी का रुपया, चांदी का रुपया। अगला, मुगल शासकों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी, फारसी। अगला प्रश्न, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व, भू राजस्व। अगला प्रश्न, मुगल काल में इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला प्रश्न, मुगल शासकों में सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? तो दारा सिको, दारा सिको, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा। अगला, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो पैवाकी या पायबाकी, है ना। अगला, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न, मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को। अगला, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है? तो आंसर है पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत, है ना, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत। और अगला, मुगल काल को कौन सी इमारत जिसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? तो इत्साद उद दौला का मकबरा, इत्साद उद दौला का मकबरा। तो ये जो है औरंगजेब से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव थे। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो है मुगल कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ एवं उनके लेखक हैं, है ना। तो कुछ जो मुगल कालीन समय में जो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे और उसके लेखक कौन कौन से हैं, यानी कि मुगल काल के समय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यानी कि मुगल काल के समाप्ति होते होते इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रंथ है अकबरनामा, तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, अबुल फजल। दूसरा है हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम।
तीसरा है बादशाह नामा। तो बादशाह नामा के लेखक है अमीनई कज़्विनी, अमीनई कज़्विनी। और तीसरा है मतलब चौथा है आलमगीर नामा। तो आलमगीर नामा के लेखक है काजिम, काजिम। आलमगीर नामा के लेखक काजिम। और अगला है आइन ए अकबरी। तो आइन ए अकबरी के लेखक भी हैं अबुल फजल, यानी कि अकबरनामा और आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल है। अगला शाहजहाँ नामा। तो शाहजहाँ नामा के लेखक है इनायत खान, इनायत खान। और अगला है ताकत ए अकबरी। तो ताकत ए अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। और अगला तौफीक ए अकबर शाही, तौफीक ए अकबर शाही। तो इसके लेखक है अब्बास सरवानी, अब्बास सरवानी। और अगला है मस्सारे जहांगीर, मस्सारे जहांगीर। तो इसके लेखक हैं ख्वाजा कामगार, यानी कि मस्सारे जहांगीर के लेखक ख्वाजा कामगार। और अगला है तारीख ए फरिश्ता। तो तारीख ए फरिश्ता के लेखक है मोहम्मद कासिम फरिश्ता, मोहम्मद कासिम फरिश्ता। और अगला है फतूहत ए आलमगिरी, फतूहत ए आलमगिरी। तो इसके लेखक हैं ईश्वर दास नागर, ईश्वर दास नागर। क्या लिखे हैं? फतूहत ए आलमगिरी। और अगला तुजुक ए जहांगीरी। तो तुजुक ए जहांगीरी के लेखक हैं जहांगीर, तुजुक ए जहांगीरी के लेखक खुद जहांगीर हैं। और अगला तारीख ए हुमायूं। तो तारीख ए हुमायूं के लेखक हैं ब्याजिद सुल्तान, ब्याजिद सुल्तान। अगला इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक हैं मौतमिद खान, मौतमिद खान। अगला तवारीख ए मुजफ्फरी। तो तवारीख ए मुजफ्फरी के लेखक हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। अगला नुक्सा दिलकुशा, नुक्सा दिलकुशा। तो नुक्सा दिलकुशा के लेखक है मोहम्मद साकी, मोहम्मद साकी। अगला तारीख ए सलातिन अफ़गान, तारीख ए सलातिन अफ़गान। तो तारीख ए सलातिन अफ़गान के लेखक है अहमद यादगार, अहमद यादगार। और अगला है तजाकी रातुल बाकियात, तजाकी रातुल बाकियात। तो इसके लेखक है जौहर, जौहर। और अगला है देख रहे हैं आप रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास, तुलसीदास। और अगला है सुरसागर। तो सुरसागर के लेखक है सूरदास, क्योंकि ये सब उसी समय मुगल काल के समकालीन थे इसलिए। अगला विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका के भी लेखक है तुलसीदास। फिर प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका के लेखक भी हैं रश खान, रश खान। फिर कवि प्रिया। तो कवि प्रिया के भी लेखक है केशव दास, केशव दास। और रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया के भी लेखक है केशव दास। और अगला सुंदर श्रृंगार। तो सुंदर श्रृंगार के भी लेखक है सुंदर कविराय। तो ये जो है क्या है मुगल कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ और उनके लेखक थे, है ना। क्योंकि ये औरंगजेब बलौरा मुगल काल का लास्ट टॉपिक है, तो उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं वो हम देखें। अब जो है लास्ट टॉपिक इसका है कि प्रमुख ग्रंथों के अनुवादक, यानी कि उस समय जो मुगल कालीन के समय था कुछ प्रमुख ग्रंथ थे, उसके अनुवादक यानी कि दूसरी भाषा में अनुवाद कौन कौन किए थे। तो पहला प्रमुख ग्रंथ है महाभारत। तो महाभारत के अनुवादक जो हैं अबुल फजल थे, फैजी था, नकीब खां और बदायूनी, यानी कि ये सब महाभारत ग्रंथ का अनुवाद किए थे अबुल फजल, फैजी, नकीब खां और बदायूनी। वही बात करें रामायण के, तो रामायण को अनुवादक हैं नकीब खां और बदायूनी, नकीब खां और बदायूनी। वही बात करें हम अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के अनुवादक हैं बदायूनी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, बदायूनी और हाजी इब्राहिम सरहिंदी। और वही रजत रंगिनी, तो रजत रंगिनी के अनुवादक है मौलाना शेरी, मौलाना शेरी। और अगला तुजुक ए बाबरी, तो तुजुक ए बाबरी के अनुवादक है अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला 50 उपनिषद, तो 50 उपनिषद के अनुवादक हैं दारा सिकोह, दारा सिकोह। और नल दमयंती, तो नल दमयंती ग्रंथ के अनुवादक हैं फैजी, फैजी। और लीलावती, तो लीलावती के भी अनुवादक हैं फैजी,
है जी। और भागवत गीता, तो भागवत गीता के अनुवादक भी है दारा सिको, दारा सिको। और है योग वशिष्ठ, तो योग वशिष्ठ ग्रंथ के भी अनुवादक है दारा शिको, दारा सिको। और अगला कालिय दमन, तो कालिय दमन का भी अनुवादक है अबुल फजल। तो इस प्रकार से जो मुग़ल काल के जो आज लास्ट टॉपिक था औरंगजेब, हमने पूरे इंपॉर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव, उसके ग्रंथ और लेखक और उसके अनुवादक सारा कुछ देखें। तो ये जो है मुग़ल काल से संबंधित औरंगजेब से रिलेटेड सारा ऑल कंप्लीट हो गया। ये क्लास 12th जो है हिस्ट्री उनके लिए भी और पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। और इसके पहले वाले सारे मुग़ल काल के टॉपिक नहीं देखें तो उसके भी अपलोड है वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं। और वही बात करें हम अब इस पर अगर आपके पास 1 मिनट टाइम है तो आप समय दे सकते हैं। जो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जीनियस समित पर जो है 9th-10th के लिए उपलब्ध वीडियोज हैं। डॉक्टर केशव सिन्हा मैथ सोल्यूशन NCERT फुल बुक सोल्यूशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साइंस और SST की बात करें तो भारतीय वन का सारा का टोटल एक क्वेश्चन का आंसर NCERT फुल बुक आंसर है। हिंदी संस्कृत इंग्लिश भी NCERT फुल बुक आंसर है। संस्कृत का पूरे बुक का पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद भी है। और मैट्रिक मॉडल सेट के सॉल्यूशन पर भी काम चल रहा है। वही 11th-12th की बात करें तो 200 मार्क्स हिंदी और इंग्लिश के बुक आंसर है। दिंगत और रैनबो जो बुक है, और ऑल आर्ट्स सब्जेक्ट NCERT बुक आंसर है, मॉडल सेट है, क्लास नोट्स है, सब कुछ है। और जनरल कंपटीशन के लिए RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सोल्यूशन है। आगामी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट है, बुक भी दिया हुआ है, किरण प्लेटफॉर्म यूनिक, ये सब, और अपडेटेड करंट अफेयर है। तो सारा कुछ वीडियो सब कुछ पूरा ऑल कंप्लीट उपलब्ध है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देखें, है ना, उसका लाभ उठाएं। और इस प्रकार से हम जो है अब अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। और ये देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एक चीज़ और, रिमाइंडर सीरीज के तहत समान विज्ञान का भी सीरीज चल रहा है, जो आप अपने स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख लिए हो हैं। तो इसका भी अलग प्ले लिस्ट है, आप उसके रिमाइंडर सीरीज का समान विज्ञान के भी सीरीज को फॉलो करें और उसे देखें। और उसमें भी A to Z सारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक से रिलेटेड सारा कुछ है। और ये कुछ और अपलोडेड थंबनेल है जो आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्लास में अगले न्यू टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। ओके, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।